संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब यह आप पर चोट करता है तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। बॉब मार्ली जी की स्क्वाड के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज तबला क्या कहती है, इस सुंदर विषय के साथ सुप्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी की अपने विचारों को जानेंगे। दोस्तों, जाकिर हुसैन जी कहते हैं, संगीत के दुनिया में और खासकर जब बात पारंपरिक संगीत की हो तो जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। आपको अपने वाद्य यंत्र के साथ रिश्ता बनाने के लिए समय चाहिए। वाद्य यंत्र की आत्मा से जुड़ना होता है, तब जाकर चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप नया सितार खरीदे और कल जाकर मंच पर उसे बजाना शुरू कर दिए। सितार और आपके बीच एक रिश्ता बनना चाहिए। कुछ महीनों तक उसे बजाने के बाद ही आप सहज महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं इसे मंच पर बजा सकता हूँ। मैं तबले के साथ क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि खुलापन और स्पष्टता ही है जो हम इसे निकालकर दर्शकों और श्रोतों के बीच लाते हैं। मैं जो प्रस्तुति करता हूँ वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो वाद्य यंत्र और संगीत के बीच दिल से दिल की बातचीत हो या फिर विचार प्रक्रिया में निसंकोच का भाव हो या मापदंडों के बारे में निश्चितता हो। आपका संगीत यथासंभव स्पष्ट होना चाहिए। मुझे एक प्यारी घटना याद आ रही है। किशन महाराज जी मंच पर जाने वाले थे। तभी किसी ने कहा, महाराज जी, एक शानदार संगीत कार्यक्रम होना चाहिए। तब किशन महाराज जी ने जवाब दिया, देखेंगे भैया, आज तबला क्या कहता है। ये सभी वाद्य यंत्रों के साथ होता है, गिटार, पियानो, बांस या वायलिन। आपको वाद्य यंत्र के साथ एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। उसे आपको स्वीकार करना होगा और आपको दिखाना होगा कि वो आपके साथ विश्वास की छलांग लगाने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए, मुझे तबले की चमड़ी में एक निश्चित मात्रा में लचीलापन चाहिए, ताकि जब मैं उस पर थाप दूं तो ये एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया या प्रतिध्वनि करे। स्वर में मंद्रा, तिहार और माध्यम की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। मेरे हाथ का दबाव किसी और के हाथ के दबाव से अलग है, इसलिए ये चमड़ी की मोटाई को प्रभावित करता है। चमड़ी इतनी ही मोटी होनी चाहिए कि ये उस तरह से झुक सके जैसे मैं चाहता हूँ। उस्तादों का कहना है कि आपका अपने वाद्य यंत्र के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वाद्य यंत्र घुटने टेक कर आपसे कहे कि आप जो चाहें करें, जो स्वर निकालना चाहें निकालें। यानी आप अपने वाद्य पर नियंत्रित रखें, इसे अपने अनुसार बजाएं और उस पर महारत हासिल करें। एक और विचारधारा है जो मानती है कि वाद्य यंत्र संगीत प्रस्तुत करने का एक माध्यम मात्र ही है। मुझे इससे कुछ और दिलचस्प घटना याद आती है। सुल्तान खान अकबर और मैं एक बार कैलिफोर्निया में अली अकबर खान साहब की कक्ष में बैठे थे और तब उन्होंने कहा कि सुल्तान, क्या तुम अपनी सारंगी लाए हो? क्या तुम कुछ बजाओगे? सुल्तान भाई ने जवाब दिया, खान साहब, मुझे खेद है कि मैं उसे होटल में छोड़ आया हूँ। मैं बस आपको नमस्ते करने आया था। तब अली अकबर साहब ने जोर देकर कहा कि हमारे म्यूजिक स्टोर में एक संगीत है, चलो उसे निकालते हैं। उन्होंने संगीत निकाली और उसे नीचे रख दिया। सुल्तान भाई ने उसे देखा और कहा, खान साहब, ये सारंगी टूट गई है, इसकी हालत खराब है, तो मैं इसमें कैसे बजाऊं? मुझे नहीं लगता मैं इसे बजा पाऊंगा। तब अली अकबर साहब ने मुस्कुराते हुए बोले,
सारंगी अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या हुआ, हाथ तो आपका है। फिर उन्होंने सारंगी को जितना हो सके उतना ठीक किया और उसे बजाने लगे। साथियों, ये तो थी जाकिर हुसैन की एक सुंदर विचार। आज जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे, उनको दिल से भावपूर्वक श्रद्धांजलि के साथ आज की जीवनधारा पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। साथियों, ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा। किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें हमारी प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।